तो दोस्तों इस फंड के बारे में काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में बात करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस वक्त चल रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये फंड फॉलो करके चल रहा है, इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ में समझेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों इस फंड की लॉन्च डेट की बात करें तो मई 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। उससे पहले अगर हम बात करते हैं फंड मैनेजर की, तो देखिए ये बहुत पॉजिटिव बात इस फंड की है कि सिंस इंसेप्शन सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं, तो काफी अच्छा कंसिस्टेंसी यहाँ पर फंड मैनेजर को लेकर है। उसके साथ साथ अंकित जैन जी ने भी इस फंड को 2019 में ज्वाइन किया था और ये फंड भी लगातार एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड साइज की, तो 24,000 करोड़ से ज्यादा का अभी इसका फंड साइज हो चुका है। तो फंड साइज इसका काफी ज्यादा हो चुका है, तो वो एक हमेशा मैटर ऑफ कंसर्न हमेशा रहता है जब कोई फंड का साइज बढ़ता है। लेकिन अब काफी कंपनीज, काफी फंड्स ने ये दिखाया है कि फंड साइज इतना मैटर नहीं करता है। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड देखें, उसका भी जो फंड का साइज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो फंड साइज को लेकर घबराने की जरूरत मुझे लगता है कि अब आपको नहीं है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर इसकी मार्केट कैप एलोकेशंस पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में 53% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 35% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड 10.5% पैसा लगाकर चल रहा है। तो यहां पर देखिए ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, यानी कि ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज में पैसा लगाता है। वहीं थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए ये फंड 10% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो 0.63% के आसपास है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी अभी काफी लिमिटेड यहां पर नजर आ रही है और कंसिस्टेंसी है, पिछले 2-3 सालों से सिमिलर एक्सपेंस रेशो ये फंड रख रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस ये एक्सपेंस रेशो में भी नहीं करता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशोज यहां पर देखें, तो रिस्क रेशोज भी कंसिस्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन 15.1 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उस मामले में भी ये फंड अच्छा नजर आ रहा है। शार्प रेशो जो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ले सकता है, वहां पर भी ये फंड अच्छा नजर आ रहा है। और टर्नओवर रेशो जो किसी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, उसमें भी ये फंड अच्छा नजर आता है। तो ओवरऑल देखिए जो रिस्क रेशियोज है वो इस फंड की यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं नजर आती। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 5 सेक्टर्स पे बात कर लें, तो यहां पर सबसे अच्छा जो इसका सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। लगभग 30% पैसा ये फाइनेंशियल सेक्टर में लगाकर चल रहा है। एनर्जी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर में ये 9-10% के आसपास पैसा लगाकर चल रहा है। और लगभग अगर आप देखेंगे इन्हीं 4 सेक्टर में ये फंड 50-60% पैसा लगाकर चल रहा है। इन सेक्टर्स पे ये फंड काफी ज्यादा डिपेंडेंट यहाँ पर है। और साथ में आपको समझना है कि जो इसके सेक्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म अभी नहीं कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये 2 सेक्टर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब कंपनीज पे इसकी दोस्तों बात कर लें टॉप 10, तो देखिए मेजरली यहां पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर की एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, तो जो लार्ज कैप में इसने यहां पर बैंकिंग सेक्टर को ऐड किया हुआ है। एनर्जी में अगर हम देख रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर आपको दिख जाएगा, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट आपको दिख जाएगा। तो एक मिक्सचर यहां पर ये फंड करके चल रहा है। एक तो इसने कुछ टॉप क्वालिटी की लार्ज कैप कंपनीज को ऐड किया हुआ है, उसके अलावा एसकेएफ इंडिया, भारत फोर्ज जैसी थोड़ी सी रिस्की सेक्टर्स, रिस्की कंपनीज को ये फंड अपने पोर्टफोलियो में लगाकर यहां पर चल रहा है। तो यहां पर ये फंड जो है वो लगातार इन चीजों को फॉलो करते हुए आ रहा है कि ये एक मिक्सचर करके हमेशा से चलता हुआ आया है कि ये कुछ लार्ज कैप कंपनीज में मेजरली यही कंपनीज देखने को मिलती है और मिड कैप में ये अपना जो रिस्क है वो ज्यादा लेकर चलता है। अगर हम इसकी रिटर्न्स पे दोस्तों बात करते हैं, तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दी है। अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में 10 साल पहले लगाए होते तो 82,000 रुपीज इस फंड ने बना दिए। 24% की रिटर्न इस फंड ने 10 सालों में जनरेट की है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये फंड पहले एक मिड कैप कैटेगरी का फंड हुआ करता था और जो इसकी ये शुरू की परफॉर्मेंस है वो मिड कैप कैटेगरी के फंड में थी।
अब पिछले 3-4 सालों से ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट हो चुका है और अगर आप 3-4 सालों की परफॉर्मेंस यहां पर देखेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। तो जब से ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है उसके बाद से इस फंड में जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल की देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम एसआईपी में बात करें तो एसआईपी पे भी आपको यही चीज देखने को मिल रही है। देखिए, अगर 1,000 रुपए की एसआईपी आपने 10 साल पहले इस फंड में की होती तो 1,20,000 रुपए की लागत पे इस फंड ने आपके पैसे 3,40,000 रुपए के आसपास बना दिए होते। 20% के आसपास की रिटर्न इसने दी होती। 5 साल में भी अच्छी खासी 18% की रिटर्न है। 2, 1 और 3 साल में यहां पर परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आई है। 2 साल में सिर्फ 6% की रिटर्न ये फंड दे रहा है। और देखिए यहां पर अब आपको साथ में एक चीज और समझनी है कि सिंस अभी मार्केट में ही परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, स्टॉक मार्केट में ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो हो सकता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इस फंड की परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल में तो ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। इस फंड ने 16% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 13% की रिटर्न दी है। लेकिन 1, 2 और 3 ये 3 सालों के पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। तो इस वजह से यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है इस फंड में। और आपको ये चीज भी समझनी है कि ये फंड पिछले 3-4 सालों से लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बन चुका है, तब से ही ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहां पर इस फंड में ना तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एसआईपी में भी सिर्फ 2500 रुपए ही मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इस फंड को अवॉइड करिए। अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको और वेट करना चाहिए इस फंड में, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी खराब है। लेकिन 3 साल में भी अगर आप देखते हैं लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ये रिटर्न अभी भी दे रहा है, 28-29% के आसपास। 1% का ही गैप यहां पर है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी इस फंड में तो आप बने रहिए और इसमें वेट करिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं नई इन्वेस्टमेंट, तो आप इस फंड को अवॉइड करने के बारे में सोचिए, क्योंकि यहां पर लमसम की भी लिमिटेशन आ जाती है और एसआईपी की भी लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है ये वीडियो। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद।